हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का इंट्रोडक्शन और सेक्शन 3 में जो कुछ डेफिनेशंस दी गई थी वो हमने देखे थे। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 देखेंगे। चैप्टर 2 का सेक्शन 5 देखेंगे। बेसिकली चैप्टर 2 कहता है ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफ़र सिर्फ बाय एक्ट ऑफ पार्टीज से ही होता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था ट्रांसफ़र दो तरह से होता है, एक तो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और दूसरा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बाय एक्ट ऑफ पार्टीज से ही होता है। चैप्टर 2 को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला भाग सेक्शन 5 टू सेक्शन 37 तक है, जो कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को लेकर कुछ रूल्स डिस्क्राइब करता है, और भाग 2 में इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को लेकर कुछ रूल्स बताए गए हैं। भाग ए में मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को लेकर कुछ जनरल प्रोविजन दिए गए, जो कि सेक्शन 5 टू सेक्शन 37 तक है। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 5 को देखेंगे। सेक्शन 5 में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक ऐसा एक्ट है जिसमें कि एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी कन्वे करता है, वेदर इट इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। मतलब कि प्रॉपर्टी विथ इमीडिएट इफेक्ट भी ट्रांसफ़र हो सकती है या फिर फ्यूचर डेट में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। सेक्शन 5 बताता है कि किन किन लोगों को प्रॉपर्टी कन्वे हो सकती है, मतलब ट्रांसफ़र हो सकती है। पहला बताता है टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, मतलब एक या एक से ज़्यादा लिविंग पर्सन को। बी टू हिमसेल्फ, अपने आप को। या फिर सी टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, अपने साथ साथ एक या एक से ज़्यादा लिविंग पर्सन को। अब लिविंग पर्सन में कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी इंक्लूड होती है। वे इनकॉर्पोरेट भी हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। इस एक्ट के जो जनरल प्रोविजन दिए गए सेक्शन 5 टू सेक्शन 53A में, अगर कोई स्पेशल लॉ है रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ बाय कंपनीज, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इनके द्वारा कोई ट्रांसफ़र होता है तो स्पेशल लॉ को ये जनरल प्रोविज़न अफेक्ट नहीं करेंगे। अभी हमने देखा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन से हमने कुछ एनालाइज किया है, वो हम देखेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, तो एक एक्ट ऑफ कन्वेयंस है, मतलब एक्ट ऑफ ट्रांसफ़र है, मतलब प्रॉपर्टी कन्वे करना। दूसरा है ये सिर्फ और सिर्फ दो लिविंग पर्सन के बीच में ही हो सकता है। अब किन किन को हो सकता है, या तो एक या एक से ज़्यादा लिविंग पर्सन को, या फिर खुद को यानी कि अपने आप को, या फिर अपने आप को साथ साथ एक या एक से ज़्यादा अन्य अदर लिविंग पर्सन को। और प्रॉपर्टी में भी ट्रांसफ़र इधर इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट। अब इन चारों पॉइंट को हम एक एक करके समझेंगे। एक्ट ऑफ कन्वेंस का मतलब क्या है? एक्ट ऑफ कन्वेंस, फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इट इज़ नेसेसरी दैट द प्रॉपर्टी मस्ट बी कन्वे, दैट इज़ इट मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द अदर पर्सन। मतलब एक्ट ऑफ कन्वेंस में प्रॉपर्टी जो है इट इज़ मस्ट द प्रॉपर्टी इज़ हैंडेड ओवर टू द अदर पर्सन, एंड द डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र इट मस्ट शो द चेंज ऑफ ओनरशिप। मतलब जो डॉक्यूमेंट बनेगा, ट्रांसफ़र डीड बनेगी, उसमें जो ओनरशिप है वो चेंज होनी चाहिए। दूसरा समझेंगे कन्वेंस बाय लिविंग पर्सन। प्रॉपर्टी मस्ट बी कन्वे बाय वन लिविंग पर्सन टू अनदर। प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र है वो हमेशा वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन ही होता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी सिर्फ इंटरव्यूअर्स ट्रांसफ़र से ही डील करता है, मतलब बिटवीन टू लिविंग पर्सन से। अब लिविंग पर्सन में कंपनीज, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल शामिल होते हैं, क्योंकि बॉडी ऑफ कंपनीज, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ये बाय फिक्शन ऑफ लॉ से क्रिएट होते हैं, इसलिए इनको ज्यूरिस्टिक पर्सन बोला जाता है। तीसरा देखेंगे कन्वेंस टू हिमसेल्फ और हिमसेल्फ विथ वन और मोर अदर पर्सन। अब 1929 के पहले हिमसेल्फ ये वर्ड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में नहीं था, क्योंकि इससे बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी, इसलिए हिमसेल्फ भी ऐड किया गया। अब जो ऑथर है, ट्रस्ट का जो ऑथर है, वो खुद को सोल ट्रस्टी बना सकता है इसकी वजह से। चौथा है ट्रांसफ़र इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। ट्रांसफ़रर अपनी प्रॉपर्टी विथ इमीडिएट इफेक्ट भी ट्रांसफ़र कर सकता है,
या फिर फ्यूचर डेट से भी ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर इमीडिएट इफेक्ट से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है तो जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होगा, जैसे ही प्रॉपर्टीज़ की पूरी फॉर्मेलिटी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ की पूरी फॉर्मेलिटी जैसे ही कंप्लीट होगी, वे क्या एग्जीक्यूट होगा। और फ्यूचर डेट से अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है तो इट मस्ट बी रिटन ऑन द ट्रांसफ़र डेट। जो डेट है, जिस डेट से ट्रांसफ़र एग्जीक्यूट होगा फ्यूचर में, वो डेट मेंशन होनी चाहिए ट्रांसफ़र डीड में। पार्टीशन, सरेंडर, कॉम्प्रोमाइज़, रिलिंक्विशमेंट, फैमिली अरेंजमेंट और चार्ज, ये जो ट्रांसफ़र के वे से ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में कवर नहीं होते। सोनीराम वर्सेस द्वारका भाई, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि पार्टीशन बिटवीन टू को शेयरर्स के बीच होता है, क्योंकि ये एंटीसीडेंट से आते हैं, मतलब जो एंसेस्टर है उनसे प्रॉपर्टी मिलती है और वो दो को शेयरर्स के बीच में प्रॉपर्टी का पार्टीशन करते हैं, इसलिए ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में नहीं आता। ऐसे ही सरेंडर, कॉम्प्रोमाइज़, रिलिंक्विशमेंट का मतलब होता है एक्सटिंग्विशन ऑफ राइट, और फैमिली अरेंजमेंट और चार्ज, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में कवर नहीं होते। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।